नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं आबशार के बाहर। ये आबशार सिर्फ नाम की आबशार नहीं है, ये एक ऐसा सेंटर है जहां ख़वातीन को ड्राइविंग ना सिर्फ सिखाई जाती है, उनका टेस्ट लिया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है और फीमेल ड्राइवर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो भी गाड़ियों की लगाम अपने हाथ में लें। किस तरह से यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड मुद्दत में निगरान सेटअप में ये सेंटर बनाया गया, जो कि किसी लग्जूरियस 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सीटीओ साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी जो ये तमाम सेंटर को ब्रीफ करेंगे और इसके साथ साथ शहर में ट्रैफिक के फ़्लो को कंट्रोल किस तरह से रखा जा रहा है, कैसे मैनेज किया जा रहा है। आजकल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हेलमेट कैंपेन भी चलाई जा रही है, बगैर लाइसेंस जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी पकड़ भी हो रही है। तो कैसे ये पूरा सिलसिला चल रहा है, इस पर आज बात करेंगे और सीटीओ साहिबा से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एक सरप्राइज़ विजिट पर चलें लाहौर की सड़कों पर, जहाँ ट्रैफिक का बेहंगम जो हजूम है वो हमें नज़र आता है और ट्रैफिक वायलेशंस के साथ साथ रोड एक्सीडेंट्स में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वजह क्या है, किस तरह ट्रैफिक पुलिस इसको प्लान कर रही है कंट्रोल करने में, ये आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, सीटीओ लाहौर हमारा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर व्हाटएवर यू डूइंग। लाहौर की ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आपने जो इकदामात उठाए हैं, जो अमेजिंग सिचुएशंस क्रिएट करके उसको सॉल्यूशंस पेश किए हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं इसमें? आपको पता है ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं ट्रैफिक के। एक तो हमारा ट्रैफिक की जो व्हीकल पॉपुलेशन है पूरे पंजाब में जितनी है, अराउंड उसका 35 से 40% जो है वो लाहौर की रोड्स पे है। तो आप खुद सोच लें, 36 ज़िले जो हैं उनमें से सिर्फ एक ज़िले के अंदर तकरीबन 40% जो है वो व्हीकल्स की आबादी जो है वो हमारी रोड्स पे होती है। तो डेफिनेटली उस सेंस में चैलेंज तो है और उसमें लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि डेली हम नए सॉल्यूशंस, नए जो अपने उसके अंदर है ना, हर कंजेशन पॉइंट जो है उसको हम एनालाइज करते हैं। हर कंजेशन पॉइंट, हर चोकिंग पॉइंट के बारे में हम सोचते हैं, उस पर हमारी टीम पूरी इकट्ठी होती है और पॉइंट पे हम इकट्ठे होते हैं। हमारी कोशिश होती है अगर एक मोड़ हमें डिस्टर्ब कर रहा है, अगर हमें एक रोड डिस्टर्ब कर रही है या हमें कोई ऐसा टाइम डिस्टर्ब कर रहा है, जिसका स्कूल के बच्चों का टाइम है, पीक आवर्स हमारे हैं, तो हम उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को रखें, बनाएं। जहाँ पे एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है, जहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा कोन्स की ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा बैरियर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे हम वो करें। तो इस तरह से एक एक पॉइंट पे फोकस करके जब हम चेंजेस कर रहे हैं ना, उससे थोड़ी थोड़ी करके बेहतरी आ रही है। ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम होता है कि 1 पॉइंट एट अ टाइम, बजाय इसके कि सबको एक साथ डिस्कस करें, आप एक एक पॉइंट के ऊपर जब फोकस करते हैं तो सिचुएशन बेहतर। देखिए, एक फार्मूला कभी भी हर रोड पे नहीं अप्लाई हो सकता, एक फार्मूला हर मोड़ पे अप्लाई नहीं हो सकता। हर मोड़ और हर जगह जो है वो एक अलग फार्मूला मांग रही है, तो डायनामिक्स भी डिफरेंट हैं। कहीं पर ब्रिजेस हैं, कहीं पर अंडर पासेस हैं, कहीं पर आपने देखा है कि नहर जो है वो बहुत बड़ी है, उसकी रोड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका जो अंडर पास है, फॉर एग्जांपल इचरा अंडर पास जो है वो हमारा एकदम से इतना नैरो होता है, वो लगता है ऐसे है कि शायद रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक नहीं होती है, लेकिन 4 लेन्स को 2 में आते आते जाहिर है उसका एक वो स्लो हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे और मैडम आज मैं आपसे ना रिक्वेस्ट भी करने लगी कि आपने मेरे साथ लाहौर में सरप्राइज विजिट पर जाना है कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली कोई पीक टाइम चल रहा है स्कूल का, लेकिन फिलहाल हम आबशार की बात कर लेते हैं। तो हम अंदर चलते हैं, हम सेंटर में एंटर होने लगे हैं और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी, इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करें, कि आपका वेलकम इतने अच्छे तरीके से हो। थोड़ा इस सेंटर के बारे में बताइएगा कि ये बड़ा रिकॉर्ड टाइम में कम्प्लीट किया गया। इसमें असल में ये था कि जब मैं एज सीटीओ लाहौर आई तो बहुत सारे आपको पता है इंटरव्यूज़ भी हुए, बहुत सारी विजन के ऊपर बात हुई, बहुत ज़्यादा कहा गया कि आप क्या करेंगी। तो ऑब्वियसली बीइंग द फर्स्ट लेडी सीटीओ लाहौर में मैंने सोचा कि क्यों ना हम लड़कियों की, ख़वातीन की
मोबिलिटी पे काम करें। उनकी इंडिपेंडेंस का मतलब तो यही है कि वो फिजिकली इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों, एक जगह से दूसरी जगह तो अपनी मर्जी से जा सकें। बिल्कुल सही। बजाय ये कि वो ये इंतज़ार करें कि मेरा भाई आएगा तो मैं उसको कहूँगी मुझे मार्केट ले जाए, या वालिद आएंगे तो मैं उसको कहूँगी कि मुझे आप कॉलेज ले जाएं। तो वो डिपेंडेंट थी। तो एज लॉन्ग एज यू आर डिपेंडेंट, तो आपके अंदर वो एम्पावर्ड ना फीलिंग आती है, ना आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो मैंने जितनी भी मोबिलिटी पे बात की उसको मैंने हमेशा रिलेट किया एम्पावरमेंट के साथ। और मैं समझती हूँ कि जब ये सारे इंटरव्यूज़ में ये सारी गुफ्तगू हुई तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई सेंटर बनाया जाए जिसमें लड़कियाँ सीखें तो सही, सिर्फ गुफ्तगू की हद तक ना बात रहे, हम थोड़ा सा उसमें एक्शन लें। हमारे पास इतनी ट्रेन लेडी वार्डन्स हैं, वो बड़ी इजीली फैसिलिटेट कर सकती हैं, हमारे ड्राइविंग लड़कियों को ड्राइविंग सिखा सकती हैं। तो उसमें मुझे यही था कि वर्ड्स की हद तक रहने की बजाय इसको हम एक्शन में कन्वर्ट करें। तो ये जो जगह है ये हमारी, आपको पता है कॉलेजेस हमारे बिल्कुल पास थे एंड वी वांटेड टू इनकरेज द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑल्सो कि वो यहाँ पे आएँ। और ये टोटली फीमेल सेंट्रिक सर्विसेज हैं यहाँ पर, इन द सेंस कि ये सिखाती भी लड़कियाँ हैं। यहाँ पे हम कार भी सिखा रहे हैं, यहाँ पे हम मोटरसाइकिल, स्कूटी, तीनों चीज़ें सिखा रहे हैं। तो और लड़कियां ही इनके साथ लॉज के ऊपर बात करती हैं, एक्सीडेंट्स के ऊपर बात करती हैं, इनको प्रैक्टिकली हम पहले बाहर सिखाते हैं, फिर इनको हम ऑन रोड गाड़ी चलाना सिखाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका ये जो स्लोगन है ना, एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड नेशन, इसमें बड़ी सदाकत है। लेकिन हम क्या करें, हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं और ख़ातून कभी कोई गाड़ी चला रही हो, क्योंकि मैं खुद भी चला रही होती हूँ, तो अक्सर हम पे इल्ज़ाम लगता है कि ख़वातीन जो है ना वो अच्छी ड्राइवर नहीं है, ये खातून ही चला रही होगी जो गाड़ी ख़राब चला रही है। और अक्सर मैं जब ये देखती हूँ तो वो एक्चुअली मर्द निकलता है, वो खातून है। ये मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया था कि शुरू में जब मैं आई थी तो आई थॉट कि ये मैं ना एक एक्सीडेंट एनालिसिस करती हूँ कि कितनी लेडी ड्राइवर्स जो थी वो एक्सीडेंट्स उन्होंने किए और कितने जो है मेल ड्राइवर्स जो हैं उन्होंने एक्सीडेंट किए। तो ये बिल्कुल आपने अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवाया। ये शुरू में मेरे जहन में बिल्कुल था कि ये जो हम इल्ज़ाम लगता है ख़वातीन पे कि वो अच्छी ड्राइवर नहीं होती, क्यों ना उसको हम साइंटिफिक बेस स्टडी कर लें एक्सीडेंट्स की और फिर हम कम से कम बात कर सकें इस बारे में। कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो रेशो और ग्राफ है ना, ये मेल ड्राइवर्स का बहुत ज़्यादा होगा। ख़वातीन थोड़ी सी कॉशियस ड्राइवर ज़रूर होती हैं कि थोड़ा एहतियात से चलाती हैं या शायद थोड़ा स्लो चलाती हैं, ओवरटेक नहीं करती हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उस तरह से लेती हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन अच्छी टाइम मैनेजर्स भी होती हैं, वो वक्त से पहले निकलती हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, अगर उन्होंने किसी जगह पे पहुंचना है तो वो वाकई सोचती हैं कि इस जगह पे पहुंचने के लिए मुझे 30 मिनट चाहिए या 40 मिनट चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंगली घर से निकलती हैं। उनका डे प्लान ऐसे होता है। तो थोड़ी सी टास्क मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट ज़रा बेहतर करती हैं। बीइंग मदर्स एंड बीइंग प्लेइंग अदर रोल्स, शायद वो इसलिए इस तरह से कर रही हैं। आई थिंक ये तो मेरी फेवरेट टाइप की कॉन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि अक्सर जो है वो हम ये अपने आप को रिप्रेजेंट ही करते रह जाते हैं, बट बीइंग ऑन द सीनियर पोस्ट नहीं अब तो जिस तरह से कल हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही थी और उसमें बीइंग द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब, I think she appreciated this driving center a lot and she उनका भी ज़ाहिर है विज़न यही है कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट हो। उनकी एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात की और ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने के बारे में उन्होंने बात की, तो विच वॉज़ वेरी encouraging for all of us। और उसके बाद से हमारी और मोटिवेशन बढ़ जाती है एंड वी रियली वांट कि आप यकीन करें कि आप लोग सीनियर पोस्ट पर हैं, बट हम जब आप लोगों को देखते हैं, फर्स्ट CTO साहिबा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर साहिबा, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी और पॉलिटिक्स, बिल्कुल ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग, बहुत मोटिवेशन है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एंड वी वांट के फिर सारे के सारे ऐसी प्रोग्रेस करें और ऐसा काम करें कि साबित कर दें कि ख़वातीन किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, कंट्री जिसमें 51% फीमेल आबादी है और अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो आप सोचें कि उनके साथ पूरी नेशन, उनकी औलाद, उनका पूरा खानदान प्रोग्रेस होगी। तब आप देखें पाकिस्तान में जब तक 50% लोग, लड़कियां काम नहीं करेंगी या पॉपुलेशन काम नहीं करेगी या इकोनॉमिक उसके अंदर कुछ डालेगी नहीं, हिस्सा ही नहीं डालेगी अपना, तो फिर कैसे प्रोग्रेस करेगा। बिल्कुल सही। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, ये ड्राइविंग सेंटर किस तरह से काम करता है, आप कैसे वॉक इन करके यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, और अगर आपने लाइसेंस भी बनवाना है तो कैसे यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर आपको दिखाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये एक गवर्नमेंट फैसिलिटी सेंटर है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। और हमारा साहिबा ये इतना खूबसूरत इसको बनाना, माहौल ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना जहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई सरकारी गवर्नमेंट इदारों वाली फील नहीं आ रही है, इसके ऊपर कैसे काम किया और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है इसमें बिल्कुल हमारी कोशिश ये थी कि क्योंकि इसमें लड़कियों ने आना है और स्टूडेंट्स ज़्यादा आएंगी, इवन हाउसवाइफ्स और इस तरह से भी आएंगी, हम कोई इधर टेबल या डेस्क और उस तरह की चीज़ नहीं रखना चाह रहे थे। कोई अस वर्सेस देम नहीं रखना चाह रहे थे। कोई ये ना कहे कि ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, वो टेबल के उस तरफ या काउंटर के उस तरफ, तो यहाँ पे हम बैठे हुए। तो वो मैं चाहती थी कि एक ना जो हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर होता है हमेशा, कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, फिज़िकली भी कनेक्टेड रहें, करीब रहें, प्रॉक्सिमिटी में रहें। उसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से हमने डिज़ाइन किया कि ये खूबसूरत भी लगे और ये इसके अंदर वो चीज़ भी ना हो, सरकारी टच उस तरह से टच ना हो, वेलकमिंग लगे। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके प्रोसीजर की तरफ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर ट्रेनिंग तक के लिए। और यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटेड जो सिस्टम है वो चल रहा है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगी है और हमारे साथ हमारी लेडी वार्डन जी बिल्कुल, ये हमारी हमारी 2 शिफ्ट्स हैं इसमें, हमारी 2 शिफ्ट्स हैं और इसमें सबा जो है वो हमारी फर्स्ट शिफ्ट की इंचार्ज है। शी लुक्स आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट शिफ्ट। और फिर सेकंड शिफ्ट में हमारे पास इफ्रा है, वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। सबा बल्कि अपने आपके बताएंगी आप। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर मैंने अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल ऑल्दो आई एम अ लाइसेंस होल्डर, लेकिन अगर मैंने अप्लाई करना है तो प्रोसीजर क्या है, किस तरह से वॉक इन एप्लीकेंट्स हैं या कोई ऑनलाइन अप्लाई करना है? जी, वॉक इन एप्लीकेंट है हमारे पास। हमारा ये फॉर्म है, जैसे कि आप देख रही हैं, इस फॉर्म को फिल करना होता है। इसके साथ आईडी कार्ड की एक कॉपी लगेगी, साथ आपकी एक फ़ोटो लगेगी। बड़ा बेसिक फॉर्म जो आपकी जी बिल्कुल। यहाँ पे आके फिर आपने अपनी टाइमिंग जो हमारी, क्योंकि 8 to 8 है, इसमें हमारी 4 स्लॉट्स चलती हैं। ठीक है। 8 to 11, 11 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 8। इसमें आप जिस भी स्लॉट में ईजी हैं, अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप हाउस वाइफ हैं या जिस तरह से भी आपको ईजी लगता है, उस स्लॉट को आप खुद ही चूज़ करके हमें बताएंगी और उसी स्लॉट में आप हमें ज्वाइन करें। मतलब सही एप्लीकेंट की अपनी कन्वीनियंस के ऊपर है कि भी टाइम उसको शूट करता है। अब तक कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोग पास आउट हुए हैं? अभी हमारे पास जो फर्स्ट बैच चल रहा है 32 स्टूडेंट्स को हम जो है वो अभी कर रहे हैं और हमारा ये बैच इंशाल्लाह 9th को अपने पास आउट कर देना है और उसके बाद हमारा 11th of March को हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है एक कोर्स का, एक बैच? 3 वीक्स का। 3 वीक्स में सिखाया भी जाता है, ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसके बाद आपका फाइनल। हाँ जी, 3 वीक्स में हम उनको मैकेनिकल, थ्योरेटिकल और लॉज के बारे में सारे लेक्चर्स देते हैं, गाड़ी का सारा मैकेनिकल बताते हैं, इवन कि हम उनको टायर चेंज करना भी बताते हैं। अरे ज़बरदस्त। और उसी सीखने में आ रही हूँ। नहीं, इसमें हमारा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी ना, इनके साथ जब हमारा ये कोर्स डिज़ाइन हम कर रहे थे, उसमें आई सेड टू देम के एम्पावर्ड वो तब होगी लड़की जब उसको टायर चेंज करना आएगा और वो खड़ी होकर फिर सड़क पे ना किसी को देख रही हो, वो खुद ही अपना काम करे, उसको अपना इंजन भी देखना है, अपना फिल्टर्स भी चेक करने आए, ये सारी चीज़ें, यानी कि थोड़ी सी मैकेनिक्स के अंदर भी उसको महारत मिले, जो बेसिक मैकेनिक्स हैं उसको पता होना चाहिए ताकि वो एटलीस्ट कॉन्फिडेंट तो फील करे ना। तो ये एग्जैक्टली लेक्चर्स कैसे देते हैं सब? अभी यहाँ पर क्लासरूम माहौल तो है जी, आप देखें ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। ये सारा जो बैठी हुई है हमारी क्लास है और क्लास में लेक्चर हो रहा है, स्टिल हो रहा है। अच्छा। यहीं पे बैठ के हमारी स्टूडेंट्स लेक्चर लेती हैं, उनके जो अपने क्वेश्चंस होते हैं हमसे वो क्वेश्चन करती हैं, उनको यहाँ से सारा थ्योरी समझाने के बाद हम उनको फिर बाहर लेके जाते हैं। वहाँ पे आपने कॉन्स देखी हुई होंगी, वहाँ पे हम उनका फर्स्ट गियर में और रिवर्स की प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद हम उनको मेन बेहंगम ट्रैफिक में लेके जाते हैं ताकि उनका हर किस्म का जो खौफ है वो ख़त्म हो जाए। आएंगे ये कंप्यूटर ऑपरेटेड गाड़ी है जो आपको ट्रेनिंग देती है, लेकिन ये बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें मुसलसल साइंस की एक्सप्लेनेशन दी गई है। जी, ये स्क्रीन बेसिकली इसीलिए लगाई गई है कि इसके ऊपर हम सारे साइंस सिग्नल्स का लेक्चर दे सकें स्टूडेंट्स को। प्लस हम इसमें जितने भी एक्सीडेंट हैं जो कि ट्रैफिक वायलेशन की वजह से होते हैं, वो सारे एक्सीडेंट्स हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। फिर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप बताएं कि इसमें किसकी गलती है। फिर स्टूडेंट उस चीज़ को देखते हैं और वो एक बेहतरीन ड्राइवर साबित करने के लिए हम उनको ये सारी चीज़ें जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा मैडम, आप इंटरनेशनली आपने ट्रैवल भी किया है और आप देखती भी हैं कि ट्रैफिक के ऊपर बड़ा फोकस होता है वहाँ पे। ड्राइविंग लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल काम है, रिटन टेस्ट भी होता है। तो क्या हम भी थोड़ा उस डिफ़िकल्टी की तरफ जाएंगे कि हम बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, अभी तो हमारे पास साइन टेस्ट हो रहे हैं, साइन टेस्ट हमारे होते हैं, जिस तरह हम साइन सिखाते हैं। हमारे पास
बाकायदा तौर पे ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिसमें साइंस के बारे में आप सीख सकते हैं। ज़ाहिर है अभी हम लोग रिटर्न उसके ऊपर इसलिए नहीं गए कि बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन उस तरह से पढ़ी लिखी नहीं है। हमारे पास जो ट्रक ड्राइवर्स और LTV HTV के लिए लोग आते हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। हमने उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए हमने वॉइस ओवर वाले या जो बताते हैं बोल के कंप्यूटर खुद पढ़ रहा होता है ताकि वो इजीली उसका जवाब दे सकें। और हमारा लड़का भी कई दफ़ा पास खड़ा होता है जिनको कुछ भी नहीं समझ आती 1 और 2 और 3 का, तो वो बता देता है कि आप इसका क्या जवाब होगा, यानी कि उसको एक बेसिक सेंस ऑफ वो हो जाए रोड और सारा कुछ। लेकिन उस तरह से भी हम रिटन टेस्ट पे नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी बड़ा बेहतरीन तरीका है कि जहाँ आप उनसे टेस्ट ले रहे हैं वहीं पर आप उनको साथ साथ एजुकेट भी कर रहे हैं कि अगर किसी को नहीं पता तो उससे पता लग जाता है। अच्छा सबा जी, हाउ डज़ इट वर्क? आपकी स्टूडेंट यहाँ बैठी हुई है तो यहाँ पे बेसिक ड्राइविंग सिखाई जाती है, क्लच, ब्रेक। ये आबशार की जो स्पेशलिटी है वो ये भी है कि वुमेन टू वुमेन सर्विस है, प्लस ये भी है कि हमारे पास सिमुलेटर्स अवेलेबल है। हम अपने सिमुलेटर्स पे अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सड़क पे अंदर पेश जितने भी मसाइल हैं उनको यहाँ पे एक सीट में बैठे उनको सारे बता देते हैं, क्योंकि उन रोड एक्सीडेंट्स का या उन चीज़ों का हम मुतहम्मिल बाहर रोड पे नहीं हो सकते। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको रियल टाइम फील देता है, जिसमें साइन सिग्नल्स भी शो हो रहे होते हैं या आपको डायरेक्शन भी दे रहा होता है कि आगे सड़क बंद है, आपने यू टर्न कहाँ से लेना है या आगे क्या ख़तरा है। तो इस पर हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। बिल्कुल, चलिए हम ट्रेनिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं और आप भी मेरे साथ देखेंगे किस तरह से। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे लाइव डेमॉन्स्ट्रेशन करके भी देखा कि किस तरह से ये काम करता है। इट्स मोर लाइक अ वीडियो गेम। मज़ा भी आ रहा था, लेकिन आपकी गाइडेंस बहुत हेल्प कर रही थी, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो गाड़ी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो वो उनको समझ नहीं आती, लेकिन आप मुसलसल जो मुझे गाइड कर रही थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प है। बिल्कुल, हम इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रोड्स पे वो आपको साइन भी दे रहा था कि आगे रास्ता बंद है, आपने इस साइड पे जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे सिखाते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होती हैं जब वो रोड पे निकलते हैं। तो बिल्कुल सही जी। अब ये हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद पूरा प्रोसेस चलता है। पीछे आप देखिए मेरे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर और उनकी क्लास चल रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर फीमेल्स की क्लास चल रही है और सेरिश जो है वो लेक्चरार हैं, लेक्चर दे रहे हैं। सामने तुमसे क्या हाल है आपके? किस तरह से लेक्चर दिया जाता है? बेसिक ज़रा क्विकली बताइएगा क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? यहाँ पे सबसे पहले इनको हम गाड़ी के बारे में बताते हैं, गाड़ी के पार्ट्स के बारे में, टायर चेंज करना सिखाते हैं। उसके अलावा इनको मैकेनिकली सारा इनको बताया जाता है। उसके बाद फिर इनसे रोड पे गाड़ी चलवाई जाती है। और तो ये सारी आपकी स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त लेक्चर ले रही हैं। अभी कॉन्फिडेंट इनफ कौन है जो रियल गाड़ी इस सिमुलेशन से बाहर निकल कर? ये ऑलमोस्ट पास आउट होने वाला बैच है, तो आई वुड आस्क के रिक्वेस्ट सेरिश के भी इनसे कोई क्वेश्चंस वगैरह आप पूछें। तो लेट्स सी इनमें से किसको उसका जवाब आता है। चले, मैं आपसे पूछूंगी अच्छे ड्राइवर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप बताएं। मैम फर्स्टली वो मेंटिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड वन इज़ कोई ड्रग्स ना लियो, किसी भी किस्म के ड्रग्स ना लियो। थर्ड वन इज़ कि वो अपना फोकस जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो है वो ड्राइव कर रहा हो और इतना उसका मेंटली फोकस हो कि गाड़ी उसकी जो अपनी गाड़ी पे उसका फोकस हो बैक और फ्रंट पे देखते हुए। अगर उसका फोकस नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है सेकंड्स के भी फोकस हटने से। अगर हम सेकंड्स पे भी फोकस कर देते हैं
या नहीं। एग्जैक्टली Yes, कि आगे कौन आ गया, इसीलिए मोबाइल देखना जो है वो अलाउड नहीं है। मोबाइल देखना जो है वो वायलेशन में मोबाइल का ड्राइविंग के दौरान यूज़ करना, उसका मकसद ये नहीं होता कि कोई और रीज़न नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज यू लूज़ द फोकस। ड्राइवर अपना फोकस लूज करेगा, रोड सेफ्टी सबकी इफेक्ट होती है। इसमें मैं ट्रायल बिल्कुल लेना चाह रही थी। मैं भी यही सोच रही थी कि बाहर हमारी गाड़ी मौजूद है और इनमें से कोई भी हुएवर इज़ कंफर्टेबल और वो आ जाए स्क्रीन पे हमारे साथ, तो वो बिल्कुल हमारे साथ ड्राइविंग। कौन आना चाहेगा बाहर एक्चुअल ड्राइविंग में अपना टेस्ट देने के लिए? आप आएंगी? चलें जी, आप आएंगी, आ जाएं जी। डॉक्टर साहिब आएँ और यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स आना चाहें हमारे साथ, दे कैन कम, हाँ प्लीज़ आएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर मदीहा जो हैं वो टेस्ट दे कर गई हैं और बिल्कुल फॉरवर्ड अलाउड होता है, तो उन्होंने बड़े आराम से उसको रिवर्स में कर दिया। बताया गया कि वो सेकंड बैच की हैं। जो पास आउट होने वाला बैच है वो दूसरा है, हमारा फर्स्ट बैच है, लेकिन ये अभी रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया। आपकी मौजूदगी में मैं एक छोटी सी प्रिविलेज लेना चाह रही हूँ आपसे कि मेरा लाइसेंस तो 2014 से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आज अपना टेस्ट जो है वो सीटीओ साहिबा को खुद देना चाहूँगी। अच्छा, और अगर आप फेल हो गई तो लाइसेंस कैंसिल, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि बिल्कुल फेल नहीं हूँ और हम ये करके दिखाएंगे। चले ठीक है, लेट्स गो। मेरे प्रोड्यूसर साहब को लग रहा था शायद मैं ये क्लियर नहीं कर सकूंगी, लेकिन वो मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। जी मैडम, कैसा रहा मेरा टेस्ट? जबरदस्त, फुल आपके मार्क्स हैं, बल्कि आपको क्या कहते हैं, गोल्डन स्टार जो है ना वो हम आपको दे रहे हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं, इस बेहतरीन फैसिलिटी सेंटर से फ़ायदा उठा सकते हैं और जिन को नहीं पता उन फीमेल्स को बताएं, इनकरेज करें कि यहाँ पर ना सिर्फ गाड़ी बल्कि ये जो स्कूटी और मोटरसाइकिल, बिल्कुल स्कूटी और मोटरसाइकिल भी अवेलेबल हैं। हम ये भी सिखाते हैं, मैकेनिक्स भी सिखाते हैं। बिल्कुल उसको हम चाहते हैं कि 100% अच्छा ड्राइवर बन के निकले वो रोड के। अब मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे साथ चलें सड़क पर, ज़रा हम इंस्पेक्शन कराते हैं किस तरह से वार्डन्स काम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कल आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, आपकी पहली मरतबा चीफ मिनिस्टर साहिबा से मुलाकात भी हुई है, तो डेफिनेटली फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस होंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपसे इजाज़त से मैं यहाँ फहमीदा साहिबा की तरफ जाना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। एज अ इंस्ट्रक्टर आपकी नज़र में मैंने आपके टेस्ट क्लियर करने में 110% जो क्रेडिट है गोज़ टू सीटीओ साहब। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि क्रेडिट गोज़ टू हर, क्योंकि ये ख़वातीन को एम्पावर करना चाहती हैं। वो देखिए, एम्पावर है वुमेन, एम्पावर अ नेशन, और ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है अगर हम अपना माइंडसेट जो है वो इस तरह से बना लें। बहरहाल जी, सीटीओ साहिबा रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके साथ हम चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आपको ज्वाइन करेंगे सीटीओ साहिबा की गाड़ी से। आए मेरे साथ। तो अब हम एक टेस्ट केस के तौर पर एक ऐसे पॉइंट पर जा रहे हैं जहाँ पे आपने सबसे पहले जिक्र किया था 1 वे की वायलेशन की वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, तो आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं आपको मजांग में लेके जा रही हूँ। बिल्कुल मजांग लेके जा रही हूँ, जहाँ पे वायलेशंस भी होती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद देखें भी, लोग भी देखें स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से हम वायलेशन कर रहे हैं, और इस पर आपका फ्यूचर प्लान भी डिस्कस करेंगे मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम सीटीओ साहिबा के साथ उनकी गाड़ी में मौजूद हैं और हम जा रहे हैं एक क्रूशियल पॉइंट की तरफ। और आज आपका एक मैच भी है जो न्यूयॉर्क पुलिस के साथ बिल्कुल एक मैच है। इसके बाद इंशाल्लाह आई विल गो देयर। न्यूयॉर्क पुलिस जो है वो उसकी एक टीम आई हुई है, हमारी लाहौर पुलिस के साथ मैच है। बिल्कुल ज़बरदस्ती। अच्छा मुझे बताएं, कल आपकी फर्स्ट मीटिंग है मिनिस्टर साहिबा से, बिल्कुल, और बड़ी धमाकेदार धुआंधार प्रेजेंटेशन आपने वहाँ पर दी है और मैंने सुना आपको बड़ा इनकरेज भी किया गया वहाँ पर आपके तमाम इक़दाम के। बिल्कुल इनकरेज भी किया गया और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो आपके जो लीडर हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड करें। कल की जो हमारी मीटिंग थी उसमें बड़ी डिटेल्ड उन्होंने ब्रीफिंग ली। उन्होंने एक एक पॉइंट को, जिसमें ज़ाहिर आईजी साहब मौजूद थे, सीसीपीओ सर थे, एडिशनल आईजी ट्रैफिक थे और लाहौर से रिलेटेड ट्रैफिक की मीटिंग थी, तो उसमें प्रेजेंटेशन हमने बनाई हुई थी और उनको प्रेजेंट किया अपना केस और उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर फोकस किया उन्होंने। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी आपके इश्यूज़ हैं वो सब इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल इंक्रोचमेंट का इशू है, हमारे पास रोड रिपेयर के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ मैंने उनके साथ शेयर किए ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर साइंस की ज़रूरत थी, जहाँ पर मैं समझती हूँ कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ से यू टर्न हो सकता है, नहीं हो सकता, रॉन्ग पार्किंग है यहाँ पर। ऐसी जगह, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, हमारे पास तकरीबन 161 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे साइंस की ज़रूरत है। इसी तरह हमारे जो टीपा से रिलेटेड, LDA से रिलेटेड थोड़े से और इश्यूज़ थे जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ओन भी किया और उन्होंने कहा मैं ये सब आपको इंशाल्लाह ताला ठीक करवा के दूँगी। तो दैट वाज वेरी इनकरेजिंग, शी वाज वेरी फोर्थकमिंग और बहुत ज़्यादा उन्होंने काम को भी इनकरेज किया और उन्होंने जो हमारे प्रॉब्लम्स थे उनको हल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट्स को रियलाइज़ किया। बिल्कुल। और सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको सुकून से, सब्र से सुन लिया जाए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। तो इट वाज वेरी इनकरेजिंग कि हर चीज़ पे उन्होंने डेलिब्रेट किया, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि ये चीज़, इसको मुझे मज़ीद एक्सप्लेन करें, ये मुझे आप हाइपरलिंक्स भी खोल के दिखाएं, मुझे आप ये सब बताएं। तो विच वाज वेरी वेरी इसका मतलब ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं, फॉर्मल उस तरह से नहीं थी कि आप जल्दी जल्दी में करें। एक होता है ना कि आप जल्दी से करें और वो सरसरी सी एक मीटिंग होती है, उस तरह से नहीं थी। इट वाज अ लॉन्ग मीटिंग, प्रॉपर डिटेल्ड मीटिंग हुई जिसमें आईजी साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, बहुत सारे फैसले करके उठे। और सबसे जो अच्छी बात थी, जो मैं बहुत ज़्यादा उसके बाद मोटिवेटेड फील कर रही हूँ कि उसमें एक्शन प्लान जो था हमने प्रेजेंट किया, उसके ऊपर शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी सेड कि आप इस एक्शन प्लान पे फौरन करिए, आपका आज से टाइम शुरू हो रहा है, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। और आपका ये एक्शन प्लान मुझे, अब जितने दिन आप कह रही हैं, आप मुझे इतने दिन में ये सारे एक्शन प्लान को मुकम्मल करके दें। आई वांट टू सी रिजल्ट। और सबसे जो अच्छी बात है ना वो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना, मेरे ख्याल से वो उससे सारा वो ट्रिकल डाउन एक इफेक्ट आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उससे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करने में भी आसानी रहती है। और बहुत ज़्यादा कंसर्न जो था ना सिटीजन से रिलेटेड था, जो मुझे महसूस हुआ, जो कि ज़ाहिर है एक लीडर का होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको इंतज़ार ना करना पड़े, उनको डिस्टर्ब ना होना पड़े ट्रैफिक जैम के अंदर। कुछ दिन पहले उनकी एक वीडियो भी देखी जो वो लिफ्ट में, एलिवेटर में जा रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत दफ़ा मना किया कि मेरे लिए ट्रैफिक ना रोके। इसमें एक हद तक सदाकत है। बिल्कुल साहिबा ने कहा कि मैं कल ये उन्होंने अपनी तो मीटिंग कोई में प्रोटोकॉल नहीं लगे, कोई रूट नहीं लगे। बिल्कुल, उन्होंने कल भी ये बात दोबारा से कही और जो उनका मेन कंसर्न यही था कि मेरे लिए लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। शी सेड के जो ये आप रोकते हैं ट्रैफिक, वो आप थोड़ी सी भी मत रोकें। अच्छा जी, हम मोज़ंग के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां मैंने खुद भी ज़ाती तौर पर देखा है कि वन वे की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अभी थोड़ा सा हमारा पीक टाइम उस तरह से नहीं है। स्कूल के टाइमिंग में आप इधर आएंगी, आपको भरा हुआ चौक नजर आएगा। अभी आप देख रही हैं कि रोड्स काफ़ी खुली हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम जो होती है वो होती है वन वे वायलेशन। वो आप देखें, वो हमें देख के रुक गया, मुड़ गया वापस, वरना उसने इधर से निकल के, इधर से गुजर के उधर से वापस आना। बिल्कुल सही। तो एक्शन प्लान क्या है मैडम आपका? मैं चाहूँगी कि आप जो है ना वो लोगों को एक तो बताएं भी
कि ये किस कदर रिस्की और ख़तरनाक चीज़ है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कुछ चीज़ों का शऊर जो होता है वो इंसान में अपने अंदर से आता है। एजुकेशन जो है वो बिल्कुल हमारा मोड होगा एक कि हम एजुकेट करें सिटीजन्स को। आपने देखा है कि हम लोगों ने पिछले साल में 50 लाख वायलेशंस जो हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा। इससे कहीं ज़्यादा गुनाह जो है वो वायलेशन ज़्यादा हैं और अभी भी होंगे। हमारी कोशिश ये है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करें कि ये जो वायलेशन करना है ये हमारे अपने लिए नुकसानदेह है। और बहैसियत कौम हम क्या मैसेज दे रहे हैं? बाहर की दुनिया में आप जाएं तो लोग लॉज को इतना फॉलो करते हैं और ट्रैफिक लॉज को जो लोग फॉलो करते हैं वो बाकी लॉज को भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल, और सिविल सोसाइटी तभी बनते हैं आप जब आप ट्रैफिक। बिल्कुल आप इधर की जो बेहंगम आप देखते हैं ना लाइन और लेन डिसिप्लिन, अब सारे मोटरसाइकिल्स को पता है कि हेलमेट पहननी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, हेलमेट नहीं पहनी हुई है। आप देख रहे हैं कि उनकी लेन जो है वो ये वाली लेन है, लास्ट लेन है। लास्ट लेन जो है उनकी उस पे वो नहीं ट्रैवल करते, वो गाड़ियों के बीच में मोटरसाइकिल लेन में करेंगे। ये हमारा एटीट्यूड है। जो मोटरसाइकिल्स जो हैं उन्होंने आखिरी लेन में ट्रैवल करना, लेकिन ये पहली लेन में ट्रैवल करेंगे। गाड़ियों की स्पीड भी स्लो हो जाती है और ये गाड़ियों के बीच में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लम है। और मैं इसमें आपके प्रोग्राम के थ्रू ये कहना चाहूँगी कि हम कब एजुकेट होंगे, हमें कौन सी चीज़ नहीं पता। हम सब कितनी दफ़ा चलान होना चाहते हैं तो हम फिर एक स्टेज पे पहुँचेंगे। मेरा कर लें, मिलते हैं, इससे बात कर लें, उससे बात करने वाला एटीट्यूड जो है ये ख़त्म करना पड़ेगा। ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। We want everyone wearing the helmets and everyone following the traffic discipline. ये लें जी, हम इस तरफ थे तो वहाँ से एक वन वे की खिलाफवर्जी पर फैमिली जा रही है। मैडम, मैं चाहूँगी कि आप आप फॉर एग्जांपल, अच्छा अब आपने वन वे की वायलेशन की है, आपको पता था कि वन वे की वायलेशन है, तो आपको पता था कि आपकी फैमिली के लिए डेंजरस हो सकता है। सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, आप ये शॉर्टकट्स पे तो फिर हर एक के लिए अलग सड़क बनाई जाएगी। आपकी अपनी जो बच्चे माशाल्लाह बैठे हुए हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी मैडम वापस टर्न कराएं इनको कि अपना मेन रूट आप इस चीज़ को मत करें। वो वाली गाड़ियाँ भी डिस्टर्ब हो रही हैं, आप उन गाड़ियों की फर्स्ट लेन पे हैं, फास्ट लेन पे हैं। चले, चलान नहीं हो रहा आपका, मैडम कह रही है, लेकिन वापस चले। आपका भी हम चलान नहीं कर रहे, मैडम साथ है तो हम आपको टर्न करा रहे हैं, ठीक है? आप इधर से शाबाश टर्न करें और उस तरह आए अपने असल रास्ते से आए। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेस्ट एग्जाम्पल भी हमें मिल गई और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके एक्शन प्लान में उसकी रीज़न ये है कि आप कामयाब होंगी तो शहरियों को आसानी मिलेगी, सड़क पर आने वाले लोगों को, चाहे वो पैदल चलने वाले हैं चाहे गाड़ी का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर ऑल दी चैलेंजेस जो आपको फेस करना पड़ेंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट नहीं करेंगे तो चालान से भी बचेंगे, आपकी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी भी महफूज रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।